नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन सोमवार का है, नए सप्ताह की शुरुआत है और इन नवरात्रों के दिनों के बीच में देश की राजनीति भी जरा गर्म आ गई है। खास करके जो राहुल गांधी विदेश दौरे पे, आपको मालूम है, उनको लेके जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है। लेकिन बिहार का जो माहौल है, बिहार का जो तापमान है, वो जिस तरह से बढ़ रहा है और वहाँ जो नए नए सर्वे, नए नए राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं, उनको देख के, सुन के जरा एक अलग सा आनंद आ रहा है। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं सर्वेज में भी, हालांकि थोड़ी सी एज बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं वो। और दूसरी तरफ जो एनडीए है वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और इस चक्कर में बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लगातार अपने बाकी मंत्रियों के साथ बिहार के दौरे कर रहे हैं। बिन मांगे प्रधानमंत्री ने 10-10 हज़ार बिहार की महिलाओं को भेज भी दिया। मुझे नहीं मालूम देश की बाकी महिलाओं ने क्या गुनाह किया कि उन्हें नहीं मिला, बिना कुछ किए 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में क्यों नहीं आया। पर इंतज़ार कीजिए, हो सकता है चुनाव के वक्त आपके खातों में भी आ जाए, जिस दिन आपके यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो। लगातार प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं और गृह मंत्री बिहार में कह रहे हैं कि इस बार का बिहार चुनाव बिहार से घुसपैठियों को भगाने का मौका है एनडीए के पास। वो प्रधानमंत्री छोड़िए, गृह मंत्री पर वो कहावत बहुत सही बैठती है। आपने सुना होगा ना, बचपन से सुनते आए थे कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती। ये गृह मंत्री अमित शाह पे बिल्कुल सही बैठता है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई इस बार एनडीए के पास बिहार से घुसपैठियों को भगाने का मौका है। तो वो जो 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 20 साल से आप क्या कर रहे हैं वहां पर सरकार में। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, घुसपैठिए घुसे तो कैसे घुसे। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तो घुसपैठिए घुसे तो घुसे कैसे। अगर फिर भी घुस रहे हैं तो अमित शाह जी, आपका तो इस्तीफा बनता है देना, क्योंकि गृह मंत्री आप हैं। और नीतीश कुमार का भी इस्तीफा बनता है देना कि उनके रहते, उनके 20 साल के शासन में घुसपैठिए घुस गए। ये सवाल पूछने बनते हैं और लोग पूछ भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी की दिक्कत पता क्या होगी, बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की गरारी कहीं अटक गई है। उन्हें ऐसा लगता है जो 11 साल से चल रहे हैं मुद्दे वही अभी भी चलेंगे, उन्हीं उसी तरह पे जो है वो, जिसको बीजेपी की चुनावी मशीनरी की जिसकी बहुत तारीफ होती थी, मुझे लग रहा है वो उस मशीनरी में, उस मशीन में कुछ गड़बड़ आ गई है। वो एक जगह अटक गई है, उससे आगे नहीं निकल रही। लेकिन लोग आगे निकल गए हैं। 11 साल से तो आप हिंदू मुसलमान करके, धर्म की राजनीति करके युवाओं को घेर रहे थे। दुनिया के युवा नौकरियां कर रहे थे, नई नई इनोवेशन कर रहे थे। भारत के युवाओं को कांवड़ यात्रा में लगा रखा था। दुनिया के युवा नई अचीवमेंट हासिल कर रहे थे। भारत के युवा बेरोजगारी की मांग करने की बजाय मस्जिदों के बाहर हुड़दंग कर रहे थे। लेकिन आज वो युवा सड़क पर है, पूरे देश में सड़क पर है, हक मांग रहा है अपना, नौकरी मांग रहा है, पेपर लीक के बदले की वो मांग रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है इसका जवाब मांग रहा है। और ऐसा नहीं है जवाब सिर्फ एक पार्टी की सरकार से मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं। अब वो 11 साल वाला वो नहीं चलेगा जो 11 साल से चल रहा था, और बिहार में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार का बिहार का चुनाव पहले के बिहार चुनाव से बिल्कुल अलग दिख रहा है। पहले बिहार का चुनाव जाति के नाम पर एक पूरा सेंट्रिक होता था, इसलिए नीतीश कुमार एक पर्टिकुलर उससे वोट बैंक से लगातार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार हर पार्टी ने दूसरी की पार्टी के वोट बैंक पे हाथ मारने की कोशिश की है, और इस चक्कर में बिहार का चुनाव पूरा बदल गया है। 20 साल से जब से नीतीश कुमार वहां पर सत्ता में है, ज्यादातर वक्त बीजेपी के साथ रहे हैं, उतने वक्त में कांग्रेस बिहार में सबसे शिथिल थी। लेकिन इस बार अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी दिख रही है बिहार में, वो कांग्रेस है। नीतीश कुमार अपने सबसे कमजोर दौर में है। तेजस्वी यादव अपने सबसे पीक पर इस वक्त हैं पॉपुलैरिटी में, इसलिए जितने भी सर्वे आ रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद है। राष्ट्रीय स्तर पर जब सर्वे आता है तो युवाओं की पसंद राहुल गांधी है, मोदी जी को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बिना चेहरे की लड़ाई लड़ रही है, चेहरा नहीं है, मजबूरी में नीतीश कुमार को आगे करना पड़ रहा है। लेकिन
नीतीश कुमार को पहले खुद ही ये बीजेपी बदनाम कर चुकी है कि उनकी मानसिक हालत जो है वो तबीयत ठीक नहीं है। अब उसी को कैच तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब उनके टाटा बाय बाय का वक्त आ गया है। लोग हैं वही भ्रष्ट अधिकारी और 2-4 जो भाजपा से इधर आ गया है जनता दल यूनाइटेड में, वही लोग जो है नीतीश जी को चलाने का काम कर रहा है। लेकिन हमको बड़ी पीड़ा हुई इस बात को देखते हुए कि उनकी स्थिति अब क्या होगी। अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रहेंगे, अब उम्र हो गई। अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। अब मोदी जी को लगता है कि 10,000 महिलाओं को देकर कम से कम महिला का वोट तो अपने साथ पक्का किया जाए। उसकी काट के लिए कांग्रेस ने भी, जैसे बीजेपी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उतारकर, जेपी नड्डा को उतारकर अपने सारे पत्ते खोल दिए, कांग्रेस ने भी पहले राहुल गांधी को उतारकर फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक करके अब अपने सबसे बड़े तुरुप के पत्ते प्रियंका गांधी को भी उतार दिया, वो भी खास महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने साथ लाने की। और प्रियंका गांधी ने जो पहली ही रैली में जो धज्जियां उड़ाई है सरकार की, खास करके 10,000 के मुद्दे को लेकर जवाब मांगा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। अब प्रियंका गांधी ने उसी एक रैली में, जहां महिलाओं के अस्मिता के साथ महिलाओं के सम्मान का या महिलाओं की बेइज्जती उन 10,000 को कहा, साथ ही बिहार के जो पुरुष हैं उनका जो पलायन होता है उसके उस आत्मसम्मान की भी नब्ज छिड़िया, उस आत्मसम्मान को भी जगाने की बात की कि भाई देश भर के सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला देश भर को बिहार आज की डेट में मजदूरों के अलावा कुछ और नहीं दे पा रहा। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहाँ से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहाँ रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूँ। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहाँ के थे? मजदूर कहाँ के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहाँ के हैं? साउथ में, मैं केरल से आई हूं, केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहाँ के हो? कहाँ का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहाँ एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अभी मैं महिलाओं से मिलके आई हूँ, बताती है कि सब तो पलायन करके चले गए, हम यहाँ अकेले संभाल रहे हैं अपने घरों को। बात सही भी है। बिहार का युवा आज सवाल पूछ रहा है। देश का रेल मंत्री गुजरात में जाता है और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का निरीक्षण करता है, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार के लिए क्या देते हैं? वही वंदे भारत, अमृत एक्सप्रेस जरा की मजदूर ट्रेन टाइप। तो देश का युवा पूछ रहा है कि गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन और हमारे लिए मजदूर ट्रेन, गुजरात के लिए बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने और हमारे लिए पलायन, गुजरात के लिए सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स फंड, सबसे ज़्यादा पैसा और हमारे लिए झूठे वादे। ये सारे सवाल अब इतने बड़े हो गए हैं कि बिहार का चुनाव पहले के चुनाव के मुकाबले मेरे हिसाब से इस बार बिल्कुल अलग है। इस बार ना कोई जाति का गणित बिहार में रहता ही रहता है, लेकिन वो इतना अहम नहीं है जितना पार्टियां सोच रही थी। अब जो बेसिक मुद्दे आ गए हैं, जो असल मुद्दे होते हैं किसी भी देश के, वो चुनाव पे भारी पड़ते या फ्रंट में आते नजर आ रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये सारी चीजें सामने आ गई। और उस पर एक बड़ा अम्ब्रेला, इन मुद्दों के ऊपर एक बड़ा अम्ब्रेला जो राहुल गांधी ने खड़ा किया है वोट चोरी का, वो एक सबसे बड़ा तुरुप का पता इस चुनाव में साबित होने वाला, बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और उस बड़े अम्ब्रेला को, बड़े छाते को खोलने का श्रेय भी हमारे चुनाव आयोग को ही जाता है, जिन्होंने ना जाने क्या सोच के बिहार में एसआईआर किया और 65 लाख लोगों के वोट काट दिए।
शुरुआत वहाँ से हुई। अब वो शुरुआत ऐसी हुई कि अब वो छाता बंद होने की नाम ही नहीं ले रहा। कोशिश कर कर के थक गया चुनाव आयोग, कोशिश करके थक गया सरकार, लेकिन वो छाता बंद नहीं हो रहा। अब राहुल गांधी और तेजस्वी कह रहे हैं कि इसी छाते के सहारे हम तो इस बार नीतीश बीजेपी से सत्ता ले उड़ेंगे। नमस्कार।